ना मोटी रकम, ना पार्लर जाने का झंझट, घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप स्मूथनिंग कर सकते हो अपने बालों में। कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे घर की किचन की दो चीजों से आप अपने बालों को इतना स्मूथ, सिल्की और शाइनी कर सकते हो। मैं आज आपको इतनी कमाल की रेमेडी बताने वाली हूँ, इतनी कमाल की रेमेडी बताने वाली हूँ कि आज के बाद आप पार्लर नहीं जाओगे हेयर स्पा कराने के लिए। हेयर स्पा कराने के लिए हमें 1000 रुपए तक पे करने पड़ते हैं, बट आपको नहीं पता है कि घर पर ही हमारे हेयर स्पा रखा हुआ है। ठीक है, वैसे हम इसको यूज नहीं करते हैं खाने में, बट बालों के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। इससे मेरे बाल इतने ज्यादा शाइनी हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं कि मुझे पार्लर जाकर हेयर स्पा करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इवन मैं शैम्पू करने के बाद ना मुझे कंडीशनर तक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेचुरल कंडीशनर, नेचुरल हेयर स्पा का काम करता है ये अंडा। ठीक है, बहुत कमाल का है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब आपने इसका यूज कैसे करना है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। मोस्टली मेरा जो कंटेंट है वो मैं स्किन केयर के बारे में बताती हूँ, बट कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि इस बालों के बारे में भी बताइए, आपके बाल स्मूथ है, सिल्की है, शाइनी है, तो उसके लिए भी कुछ बताइए। बट आप लोग उस वीडियो को इतना प्यार नहीं दिखाते हो, तो इसीलिए मैं कम ही शेयर करती हूँ हेयर केयर की रेमेडीज। बट अभी जस्ट ना मैं लगाने ही वाली थी तो मुझे एकदम से याद आया कि आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तब से मुझे याद आया, लगाना तो है ही है, तो आपके साथ भी मैं इसको शेयर कर देती हूँ। तो आपको करना है, सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी दही। दही आपको छान कर लेनी है, समझ गए? छान कर आपको दही लेनी, क्योंकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाना चाहिए। अगर आप इसको पानी समेत यूज करोगे, दही को, पतली दही को यूज करोगे, तो आपके बालों में वो टपकेगी, आपको काफी ज्यादा इरिटेशन होगी। ठीक है, तो जितना भी इस दही में पानी था वो मैंने निकाल लिया है। क्योंकि जब हम पानी वाली दही यूज करते हैं तो पहले मैं पानी वाली दही ऐसे ही मिक्स कर लेती थी, इसमें एक तो सारा मेरे फेस पर, कपड़ों पर टपकता था। अगर आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। देन आपको क्या करना है, एक एग लेना है, उसको इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, दोनों पोर्शन ऐड करने हैं, ऐसा नहीं कि येलो नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों को इस तरीके से अच्छे से इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हमें करना है इसको प्रॉपरली मिक्स। इसको आपने तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये दोनों चीजें एक हेयर स्पा जो क्रीम होती है ना, उस टाइप का ये ना बन जाए। ठीक है, हेयर स्पा क्रीम टाइप का ये टेक्सचर बन जाएगा। अब आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी। ये प्रॉपरली बस आपको मिक्सिंग अच्छी करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करोगे, देन आपने क्या करना है, इसको अपने बालों में लगाना है। ऑयल वाले बालों में भी लगा सकते हो, जैसे आपने ऑयलिंग की हुई है, ऑयलिंग वाले बालों में भी लगा सकते हो। हेड वॉश किया हुआ है उसमें भी लगा सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लगाना है ऑल ओवर अपने स्कैल्प में भी और बालों की लेंथ में भी लगाना है। ठीक है, और लगाकर इसको एटलीस्ट आधा घंटा या पौने घंटे, 1 घंटे के लिए आप इसको रखकर अपने बालों में लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप वॉश कीजिए, शैम्पू यूज कीजिए। शैम्पू यूज करने के बाद आपको कंडीशनर यूज नहीं करना है। कंडीशनर यूज क्यों नहीं करना है, उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आप कंडीशनर यूज कर लोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हेयर स्पा, कि इस एग वाले हेयर स्पा से हमारे बाल स्मूथ हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि जो कंडीशनर होता है वो बालों को स्मूथ कर देता है। तो जिस दिन भी आप इस एग को लगाते हो, हेयर मास्क लगाते हो, उस दिन आप कंडीशनर मत यूज करो। उस दिन सिर्फ आप क्या करो, शैम्पू कर लो। ओके, कंडीशनर यूज करोगे फिर आपको इसके रिजल्ट पता ही नहीं चलेंगे। बहुत अच्छा है, कसे बल्ले होने वाली आपके बालों की। क्यों? क्योंकि आपको पार्लर जाकर हेयर स्पा नहीं करवाना पड़ेगा। केमिकल बेस्ड चीजें हैं, क्या होती हैं वो, है ना। मैं सच में, कसम से, मैंने आज तक कभी भी हेयर स्पा नहीं करवाया है। कंडीशनर भी मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं कभी कभी इसको लगा लेती हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको इसको लगाकर नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि जहां मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में ये चीज अलाउड नहीं है, एग वगैरह। ठीक है, बट मैं अपने बालों के लिए चोरी छिपे अपने बालों के लिए इसको यूज कर लेती हूँ। ठीक है, हस्बैंड को पता है। तो अब बट मैं इसको अपने बालों में, रूम में बैठी हूँ, मैं जहाँ ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं रूम में बैठी हूँ इस टाइम, तो मैं आपको लगाकर नहीं दिखा सकती हूँ, उसके लिए सॉरी। ये मैं वॉशरूम में ही इसका एप्लीकेशन करूंगी, वहीं पर इसको ड्राई करूंगी, क्योंकि अब मैं रूम में इसको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी तो पूरे रूम में स्मेल हो जाएगी, तो वो चीज़ मेरे हस्बैंड टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको लगाकर नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं इसको लगाऊंगी। आधा पौना घंटा लगाकर छोड़ दूंगी, इतना अपना जो काम वाम करना है वो कर लूंगी। ठीक है, बट अंदर नहीं आऊंगी, बाहर की बाहर ही रहना है इसको लगाकर मुझे। ठीक है, और जो जिनके घर में जैसे हमारे तरह अलाउड नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसका अल्टरनेटिव मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी कि आप
एग की जगह पर दही में क्या ऐड कर सकते हो जो सेम आपको एग मास्क की तरह उसके रिजल्ट मिलेंगे। कमेंट जरूर करना, कमेंट में ही मैं आपको उसका एग का अल्टरनेटिव बता दूंगी कि आप दही में एग की जगह पर क्या यूज करते हो। वो भी मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ, कभी कभी जब मेरा मौका लग जाता है, लगा लो एग वगैरह यूज करने का, तो मैं एग लगा लेती हूँ। ठीक है, दोनों चीजें मैं यूज करती हूँ। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कि आपको एग का अल्टरनेटिव चाहिए, और ये रेमेडी यूज करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे आए हैं वो भी जरूर बताना। ये बालों को लंबा करने वाली रेमेडी नहीं है, ये बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी और इतना ज्यादा स्मूथ कर देगा कि आपको पार्लर जाकर हेयर मास्क के लिए 1000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे। केमिकल वाला हेयर मास्क की बजाय आप इस नेचुरल हेयर मास्क को यूज करो। बल्ले बल्ले होने वाली आपके बालों की, सब पूछेंगे इतने सिल्की शाइनी स्मूथ बाल है, क्या रिबॉन्डिंग कराई है, स्मूथनिंग कराई है, क्या करवाया आपने अपने बालों में, कौन सा ट्रीटमेंट दिया आपने अपने बालों में। ठीक है, समझ गए? तो फटाफट से वीडियो को देखते देखते लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।